हेलो क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, इसकी एक्सरसाइज 1.3 का हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें परमीय संख्याएं और अपरमीय संख्याएं दोनों ही आ जाती हैं, वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार में के थ्रू हम ये देखेंगे कि कौन सी परमीय होती हैं और कौन सी अपरमीय संख्याएं होती हैं। तो शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसका जो शेषफल है वो शून्य आ जाए, वो हमारा कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं शांत दशमलव प्रसार का। जैसे कि अगर हम 1/2 इसको डिवाइड करें तो इसका क्या आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 में तो जाएगा नहीं, 2 से हमें डिवाइड करना है 1 को, तो 1 में तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, हमें 0 मिल जाएगा, 2 5 जा 10। तो अब यहाँ पे इसको रिमाइंडर जो आया वो क्या आया, शून्य आया कि नहीं, 0 आया कि नहीं, और इसका आंसर क्या आया, 0.5। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, पूरा टर्मिनेट हो गया। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/5, तो ये इसका क्या आएगा, 0.2, तो ये भी शांत हो गया, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो जिन संख्याओं का शेषफल शून्य होगा वो क्या होंगे, हमारे शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो किसका होता है, परमीय संख्याएं होंगी जिनका क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा जिनका, वो कैसी होंगी हमारी, वो होंगी परमीय संख्याएं। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं कैसी होंगी, परमीय संख्याएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैसा प्रसार होता है। नेक्स्ट आता है अनवसानी अशांत आवर्ती, यानी कि अब दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी यानी कि अशांत है, अशांत यानी कि जिसका जो शेषफल है वो शून्य नहीं आ रहा है, और आवर्ती यानी कि रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीट यानी कि रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि उसका शेषफल शून्य नहीं है, और रिकरिंग यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ स्टेप बाद शेषफल क्या होता है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि अगर हम 1/3 एक एग्जाम्पल देखते हैं, 1/3 से डिवाइड करते हैं 3 से 1 को, तो देखो यहाँ पे देखते हैं 3 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 में तो जाएगा नहीं डिवाइड, है ना, तो क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ हमें एक 0 मिलेगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर। फिर से पॉइंट लगा हुआ है, अगर पॉइंट लगा हुआ होता है तो हमें 0 मिल जाती है, तो फिर से 3 3 जा 9, फिर से क्या बचा, रिमाइंडर 1। यानी कि तुम ये देख रहे हो कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल की क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है शेषफल की। तो इस वजह से ये जो है दशमलव प्रसार वो नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट कब होता है, जब शेषफल 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि या तो इसको देख लो, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो हमारा भागफल है, कोसेंट है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 पर बार, यानी कि 0.3 यानी कि 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है दशमलव प्रसार, अनवसानी अशांत, लेकिन आवर्ती है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी कैसा होता है, ये भी जो संख्याएं होती हैं जो अशांत और आवर्ती होती हैं वो परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम परमीय संख्याओं को पहले तो ये जानते थे जो P/Q के रूप में होती हैं वो परमीय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम एक दशमलव प्रसार से भी बता सकते हैं कि वो दशमलव प्रसार को देख के वो परमीय संख्या है या नहीं। एक तो हमने ये पढ़ा कि वो अशांत हो, और अशांत हो, 0 रिमाइंडर ना आए, लेकिन रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, ये भागफल रिपीट हो रहा हो मान लो, या फिर शेषफल रिपीट हो रहा हो, तो वो परमीय संख्या होगी। शांत दशमलव प्रसार में ये था कि उसका शेषफल 0 आ जाए, तो दोनों ही कैसी होंगी, परमीय संख्याएं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अनवसानी अनावर्ती, यानी कि अनवसानी का मतलब होता है, हिंदी में अनवसानी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को, यानी कि वो डिवाइड नहीं हो रहा हो कंप्लीटली। अनावर्ती ये क्या था, ये आवर्ती था। अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, ना तो डिवाइड हो रहा हो, ना ही पूरा
डिवाइड हो रहा हो नहीं, और ना ही वो रिपीट हो रहा हो। जैसे इसमें हो रहा था 0.333 बार बार रिपीट हो रहा था ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 0.10, फिर 110, फिर 1110, 1110, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे यानी कि जो डिवाइड नहीं होंगे, और नॉन रिपीटिंग होंगे यानी कि वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, तो वो कैसे होंगे? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है। अब अगर हम 7/8 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको देखो कि जैसे हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 7 छोटा है, तो यहाँ हमें एक 0 मिल जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 8 8 जा 64 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 10 में से ये माइनस करेंगे तो 6 0 ये बचेगा। एक पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हमें अपने आप मिल जाएगा। तो 8 7 जा 56 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हमें मिल जाएगा। तो अब क्या कितनी बार जाएगा? 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं हमें 0 क्या मिल गया? रिमाइंडर मिल गया 0। तो यानी कि अब ये कैसा है? कैसा प्रसार है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है ये। टर्मिनेटिंग यानी कि ये शांत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। तो इस वजह से ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये शांत दशमलव। तो परिमेय संख्याएं दो होती हैं कैसी? एक तो शांत दशमलव प्रसार हो, और अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, जैसे कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। और ये कैसी संख्याएं होती हैं? अनवसानी अनावर्ती यानी कि न तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जो अनवसानी और अनावर्ती होंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से इसको समझना, आपकी समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।